नमस्कार दोस्तों, मैं रंजीत आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं एक नई वीडियो के साथ। और दोस्तों, जैसा कि आपको पता है कि यूपी लेखपाल के लिए हम ग्रामीण प्रवेश से लगातार आपके लिए क्वेश्चन लेके आ रहे हैं। और ये पूरे सीरीज जो रहेगी 500 प्रश्नों की रहेगी, जो लेखपाल परीक्षा के लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण होने वाली है। और आज की वीडियो में हम 50 प्रश्न सम्मिलित करेंगे। और इससे पहले की जो ग्रामीण प्रवेश से संबंधित वीडियो थी उनमें हम जो है 25-25 प्रश्न सम्मिलित कर रहे थे, लेकिन इससे संबंध आपकी कमेंट जो है लगातार आ रही थी कि सर जो है 50 प्रश्न एक वीडियो में सम्मिलित और करिएगा। और आज की वीडियो आपको पसंद आए तो एक बार लाइक शेयर और जरूर करिएगा। हमारे यूट्यूब चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, जैसे आगे आने वाली वीडियो आपको तुरंत प्राप्त हो सके। और हमें कमेंट में आप ये जरूर बताइएगा 50 प्रश्नों में जो है आपके कितने क्वेश्चन जो है उनके आंसर सही गए हैं। तो शुरुआत करते हैं हम क्वेश्चन नंबर 1 से, जो वेरी इंपॉर्टेंट है लेखपाल परीक्षा के लिए। जमाबंदी से क्या तात्पर्य है? ऑप्शन आप नीचे देख सकते हैं, जैसे कि ए कृषि प्रलेख, बी है मैपिंग सीट, सी है आपका ऑप्शन भू अधिकारों के प्रलेख और डी है पटवारी के नक्शे की कॉपी। तो इसका जो सही आंसर आपका हो जाएगा वो हो जाएगा सी ऑप्शन, भू अधिकारों के प्रलेख। अगला क्वेश्चन आपका जो है वेरी इंपॉर्टेंट है, खसरा और खतौनी कौन तैयार करता है? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है लेखपाल परीक्षा के लिए। तो ऑप्शन आप नीचे देख सकते हैं। तो इसका जो सही आंसर आपका हो जाएगा वो हो जाएगा ए ऑप्शन, लेखपाल। कभी कभी परीक्षा में जो है पटवारी भी लिख के आता है, तो इसको आपको कन्फ्यूजन नहीं होता, लेखपाल को ही पटवारी कहा जाता है। अगला क्वेश्चन आपका है, एक सरकारी समिति के गठन के लिए न्यूनतम कितने सदस्यों की आवश्यकता होती है? ये भी क्वेश्चन जो है वेरी इंपॉर्टेंट है। और मैं एक चीज़ आपको बता दूं, जानकारी दे दूं कि सभी जो प्रश्न है ये यूपीएससी द्वारा विभिन्न परीक्षाओं में पूछे गए हैं। तो इसके ऑप्शन आप नीचे देख सकते हैं। तो इसका जो सही आंसर आपका हो जाएगा वो हो जाएगा 15। एक सरकारी समिति के गठन के लिए न्यूनतम जो 15 सदस्यों होना आवश्यक है। अगला क्वेश्चन है जो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ये पता नहीं कितनी बार परीक्षा में प्रश्न पूछा गया है। उत्तर प्रदेश के किस मंडल को विश्व के उत्कृष्ट कालीन उद्योगों का केंद्र माना जाता है? तो ऑप्शन है ए अलीगढ़, बी मिर्जापुर, सी आजमगढ़, डी आपका सहारनपुर। तो इसका जो सही आंसर आपका हो जाएगा वो हो जाएगा मिर्जापुर। और कौन कौन मिर्जापुर से आता है वो नीचे हमें कमेंट में ज़रूर बताइएगा। अगला क्वेश्चन आपका वो है, उत्तर प्रदेश के राजमार्ग नियंत्रण अधिनियम किस वर्ष में पारित किया गया था? ये भी क्वेश्चन जो यूपीएससी द्वारा क्वेश्चन पूछा गया है चकबंदी लेखपाल में। तो ऑप्शन नीचे आप पढ़ सकते हैं। तो इसका जो सही आंसर आपका हो जाएगा वो हो जाएगा ए ऑप्शन, 1945 में राजमार्ग नियंत्रण अधिनियम पारित हुआ था। अगला क्वेश्चन है आपका है जो वेरी इंपॉर्टेंट है, मिट्टी का कटाव सर्वाधिक किस प्रकार की मिट्टी में होता है? ए सिल्ट मिट्टी है, बलुई मिट्टी, मटिया दोमट मिट्टी और डी ऑप्शन है उपरोक्त सभी। तो इसका सही आंसर आपका जो है, जैसा कि यूपीएससी आयोग ने एक प्रश्न परीक्षा में पूछा गया, तो इसका जो ऑप्शन जो सही बताया है वो है उपरोक्त सभी। अगला क्वेश्चन है आपका वो है, सूर्यमुखी की खेती के लिए किस प्रकार की मिट्टी सबसे अच्छी होती है? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो जैसा कि ये प्रश्न परीक्षा में यूपीएससी ने पूछा है, तो ए जलोढ़ मिट्टी है, बी मटियार दोमट मिट्टी, सी शुष्क हल्की मिट्टी और डी है रेगर या सॉरी यहाँ पर रेगर या है, यार नहीं यहाँ पर, ठीक है, ध्यान रखिएगा, सॉरी। तो डी आपका रेगर या रेगुर मिट्टी। तो जैसा कि इसका जो सही आंसर आपका हो जाएगा वो हो जाएगा डी ऑप्शन, रेगर या रेगुर मिट्टी से हम काली मिट्टी के नाम से भी जानते हैं। तो सूर्यमुखी खेती के लिए बहुत ज़्यादा उपयोगी है। अगला क्वेश्चन आपका है वो है, क्षेत्रीय मृदा को और क्या कहा जाता है? तो ऑप्शन नीचे आप पढ़ सकते हैं। तो इसका जो सही आंसर आपका हो जाएगा वो हो जाएगा सी ऑप्शन, ट्रांसपोर्टेड मृदा जो है क्षेत्रीय मृदा कहा जाता है इसे। अगला क्वेश्चन है जो वेरी इंपॉर्टेंट है, ये प्रश्न कई बार परीक्षा में पूछा गया है कि ग्राम प्रधान को किस तरह से हटाया जा सकता है? तो ऑप्शन आप नीचे पढ़ सकते हैं। तो इसका सही आंसर आपका हो जाएगा वो हो जाएगा बी ऑप्शन, 2/3 सदस्य बहुमत से। सदस्य मतलब यहाँ पर ग्राम पंचायत के, जैसा कि पिछली वीडियो में मैंने आपको बताया था कि ग्राम पंचायत में जो सदस्य चुने जाते हैं वो जो है पंचायत में 7 से लेकर के 17 सदस्य हो सकते हैं, उनमें से 2/3 बहुमत से जो है ग्राम प्रधान को हटाया जा सकता है। अगला क्वेश्चन है जो वेरी इंपॉर्टेंट है, किसान क्रेडिट कार्ड योजना किस वर्ष लागू की गई थी? ये प्रश्न जो है यूपीएससी में दो बार परीक्षा में पूछा गया है। तो इसका जो सही आंसर आपका हो जाएगा अब वो हो जाएगा 1998-99। और इस समय जो वित्त मंत्री थे वो थे आपके यशवंत सिन्हा, ठीक है, ध्यान रखिए आपका। अगला क्वेश्चन आपका है, निम्नलिखित में से कौन सा एक भारतीय कृषि की मुख्य विशेषता नहीं है? तो ऑप्शन है ए निर्वाह कृषि है, बी यह मानसून पर निर्भर है, सी कृषि पर जनसंख्या का दबाव है और डी इनमें से उद्योगों की फसलों की प्रधानता है। तो इसका सही आंसर आपका हो जाएगा वो हो जाएगा डी ऑप्शन, इनमें उद्योगों की फसलों की प्रधानता नहीं है। तो ये सही है। और बाकी यहाँ एक निर्वाह कृषि है, बिल्कुल सही है, मानसून पर निर्भर है भारतीय कृषि, जैसा कि आपको पता है, और कृषि पर जनसंख्या सबसे ज़्यादा जो है जैसा कि आपको पता है। तो इसका ऑप्शन डी सही रहेगा। अगला क्वेश्चन है जो बहुत इंपॉर्टेंट है, इनमें से किस आयोग ने किसानों के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य अनुसूचित जो है करना अनिवार्य बनाया है?
यही प्रश्न यूपी ट्रिपल एसपी द्वारा पूछा गया। मैं बार बार बोल रहा हूँ कि ये सभी प्रश्न जो है सभी प्रश्न परीक्षा में पूछे गए हैं। तो इसका जो सही आंसर आपका हो जाएगा वो हो जाएगा डी ऑप्शन, कृषि लागत एवं कीमत आयोग। अगला क्वेश्चन है निम्न में से नगर निगम नहीं है। उत्तर प्रदेश के नगर निगमों की बात हो रही है यहाँ पे। तो ए आगरा, बी मुरादाबाद, सी फिरोजाबाद, डी है बदायूं। तो जैसा कि मैं आपको बता दूं आगरा भी नगर निगम है, मुरादाबाद भी, और फिरोजाबाद को भी जो है नगर निगम अब बना दिया गया है। जो बदायूं ऑप्शन है ये नगर निगम जो आपका उत्तर प्रदेश में नहीं, तो इसका ऑप्शन डी बिल्कुल सही रहेगा। अगला क्वेश्चन है जो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। इंदिरा आवास योजना केंद्र समर्थित योजना है का राज्य के साथ सहभाजन अनुपात क्या है? जो वित्तीय जो होता है पैसा आता है इस योजना के तहत, तो केंद्र का और राज्य का कितना जो रहता है वो आपको यहाँ पे बताना। ये प्रश्न यूपी ट्रिपल एसपी द्वारा पूछा गया है। तो इसका जो सही आंसर आपका हो जाएगा वो हो जाएगा सी ऑप्शन, 75 और 25। 25 में जो है अनुपात में केंद्र है और 25 में जो आपका राज्य है। ठीक है, ध्यान रखना आपको। अगला क्वेश्चन है जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, वो मनरेगा के अंतर्गत केंद्र और राज्य सरकारों द्वारा किए गए निधिकरण का अनुपात क्या है? यहाँ भी यही बात पूछी गई है। तो इसका जो सही आंसर आपका हो जाएगा यहाँ भी जो है बी ऑप्शन, 75/25 में रहता है केंद्र और राज्य का निधिकरण का अनुपात। ये दोनों क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगला क्वेश्चन है पर्यावरणीय खेती इको फार्मिंग को किस नाम से भी जाना जाता है? ये भी क्वेश्चन जो है बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो नीचे ऑप्शन आप देख सकते हैं। तो इसका सही आंसर आपका हो जाएगा वो हो जाएगा जैविक खेती। ऑर्गेनिक जो फार्मिंग होती है उसे हम जो पर्यावरणीय खेती के नाम से भी जानते हैं। अगला क्वेश्चन आपका स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना शुरू की गई थी। वेरी ये क्वेश्चन जो है इंपॉर्टेंट है आपके लिए। तो ऑप्शन आप नीचे देख सकते हैं। तो इसका सही आंसर आपका हो जाएगा अब वो हो जाएगा बी ऑप्शन, 1999 अप्रैल 1999 जो है ये इसे स्टार्ट किया गया था। बहुत ही ज़्यादा क्वेश्चन ये परीक्षा में पूछा जाता है। स्वर्ण जयंती ग्राम स्वराज जो स्वराजगार योजना है ये इसे आप जो अच्छे से पढ़ लीजिएगा, ठीक है, पूरी डिटेल में। अगला क्वेश्चन है जनगणना 2011 के अनुसार सर्वाधिक साक्षरता वाला जिला कौन सा है? तो ऑप्शन आप नीचे वाराणसी, आगरा, गौतम बुद्ध नगर और डी है कानपुर। तो इसका सही आंसर आपका हो जाएगा वो हो जाएगा सी ऑप्शन, गौतम बुद्ध नगर में जो है सभी से ज़्यादा साक्षरता है सभी जिलों में उत्तर प्रदेश की हम बात करेंगे तो, ठीक है। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सी एक खरीफ की फसल है? तो ऑप्शन आप नीचे देख सकते हैं चना, गेहूं, कपास, सरसों। तो इसका सही आंसर आपका क्या हो जाएगा वो हो जाएगा सी ऑप्शन, कपास। कपास जो होती है वो खरीफ की फसल होती है और बाकी चना, गेहूं, सरसों ये क्या है रबी की फसल है, ठीक है। तो रबी की फसल हो चाहे आपकी यहाँ पे खरीफ की फसल हो, जायद की फसल हो, इनके बारे में आपको बहुत अच्छे से पता होना चाहिए। कौन सी फसल रबी की है, खरीफ की कौन सी है, जायद की और कब ये बोई जाती हैं, तो मंथ, ये सारी चीज़ें आपको पता होनी चाहिए, ठीक है। अगला क्वेश्चन है जो वेरी इंपॉर्टेंट है, निम्नलिखित में से कौन सा अम्लीय धरती पर सफलता से उगाया जा सकता है? ये भी क्वेश्चन यूपी ट्रिपल एसपी द्वारा पूछा गया है। तो इसका ऑप्शन आप नीचे देख सकते हैं। इसका जो सही आंसर आपका हो जाएगा वो हो जाएगा खीरा। जो खीरा है वो आपको अम्लीय धरती पर जो बहुत अच्छे से हो जाता है। अगला क्वेश्चन आपका है वो है भारत में कितनी फसली ऋतुएं पाई जाती हैं? तो ऑप्शन आप नीचे देख सकते हैं 2, 3, 4, 5। तो इसका सही आंसर आपका हो जाएगा वो हो जाएगा बी ऑप्शन। जो भारत में जो कितनी फसलें होती हैं वो 3 ऋतु होती हैं, जैसा कि आपको पता है। जैसे रबी की फसल है आपका, खरीफ और आपकी जायद, ठीक है, 3। अगला क्वेश्चन आपका है वो है SGSY का पूर्ण रूप कौन सा है? तो ऑप्शन आप नीचे देख सकते हैं। तो इसका जो सही आंसर आपका हो जाएगा वो हो जाएगा सी ऑप्शन, स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना। जैसा कि मैं बार बार बोल रहा हूँ कि इससे संबंध आपको पूरी डिटेल अच्छे से पढ़ लीजिएगा, ठीक है। इससे प्रश्न बहुत ज़्यादा परीक्षा में पूछे जाते हैं। अगला क्वेश्चन है जो वेरी इंपॉर्टेंट है, भारत में गेहूं की औसत पैदावार क्या है? ये भी प्रश्न जो है यूपी ट्रिपल एसपी द्वारा 2 बार पूछा गया है। तो जैसे ऑप्शन आप नीचे देख सकते हैं। तो इसका जो सही आंसर आपका हो जाएगा वो हो जाएगा डी ऑप्शन, 2000 किलोग्राम हेक्टेयर से अधिक। तो जैसा कि हम बात करें 2018-19 की, तो जो है आपकी 3500 जो है किलोग्राम जो औसत पैदावार रही है, जैसा प्रति हेक्टेयर की हम बात करेंगे, ठीक है। तो ये भी आपको याद रखना है। ये क्वेश्चन थोड़ा पुराना था, इस वजह से 2000 आसपास वहाँ पर दिया हुआ है। अगला क्वेश्चन है चावल के उन्नत बीज की प्रति हेक्टेयर बीजारोपण दर क्या होती है? ये भी क्वेश्चन बहुत ज़्यादा वेरी इंपॉर्टेंट है। तो आपको सभी पता होना चाहिए, जैसे कि चावल है, गेहूँ है, ठीक है, जो प्रमुख फसल हैं उनके पता होना चाहिए प्रति हेक्टेयर में कितना जो है बीजारोपण होता है। तो जैसा कि हम बात करेंगे तो इसका जो सही आंसर आपका हो जाएगा वो हो जाएगा सी ऑप्शन, 15 से जो है 20 किलोग्राम जो है रहता है चावल के प्रति हेक्टेयर की हम बात करेंगे तो, ठीक है। अगला क्वेश्चन आपका है जो इम्पोर्टेंट है, राज्य ग्राम विकास संस्थान कहाँ स्थापित है? तो ऑप्शन आप नीचे देख सकते हैं। तो इसका जो सही आंसर आपका हो जाएगा वो हो जाएगा आपका ए ऑप्शन, लखनऊ में।
अगला क्वेश्चन आपका जो वेरी इंपॉर्टेंट है वो है निम्नलिखित में से किस स्थान का दशहरी आम विश्व प्रसिद्ध है। ये प्रश्न पता नहीं कितनी बार परीक्षा में पूछा गया है। तो इसका जो सही आंसर आपका हो जाएगा वो हो जाएगा सी ऑप्शन मलिहाबाद। मलिहाबाद कहाँ, ये लखनऊ जिला में आता है जैसा कि आपको पता होगा। ठीक है, तो याद रखिएगा मलिहाबाद का आम बहुत ही प्रसिद्ध है। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय अर्थव्यवस्था का प्राथमिक क्षेत्र है। तो ये आपको पता होगा। इसका जो सही आंसर आपका हो जाएगा वो हो जाएगा कृषि, ये ऑप्शन। अगला क्वेश्चन आपका है वो है भारत में रजत क्रांति किससे संबंधित है। तो ये चांदी से, कपास से, मांस उत्पादन से, अंडा और चिकन के उत्पादन से। इसका सही आंसर आपका हो जाएगा अब वो हो जाएगा आपका अंडा और चिकन उत्पादन से। ठीक है, ध्यान रखिएगा। तो चाहे रजत क्रांति हो, चाहे श्वेत क्रांति हो, चाहे आपकी हरित क्रांति हो, तो इनके बारे में आपको पता होना चाहिए। ठीक है, इन किससे संबंधित थी, इनके जो जन्मदाता कौन थे। ठीक है, तो ये आपकी सारी चीज़ पता होनी चाहिए। अगला क्वेश्चन आपका है सिंचाई में जल प्रयोग की कुशल मितव्ययता के अनुसार कौन सी प्रणाली श्रेयस्कर है। तो इसका जो ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा वो हो जाएगा जैसे कि ड्रिप प्रणाली। जो ड्रिप जो प्रणाली होती है इसमें जो है जल का जो प्रयोग जो कम रहता है और जो सिंचाई भी बहुत अच्छी से हो जाती है। तो और इसका जो हम बात करें तो ये ड्रिप जो प्रणाली है उसकी जो शुरुआत कहाँ से हुई थी, वो हुई थी इजराइल से। ये भी प्रश्न जो है परीक्षा में प्रश्न पूछा गया है। और जो ड्रिप जो प्रणाली है उसे हम जो है और भी नाम से जानते हैं, जैसे कि बूंद बूंद प्रणाली के नाम से भी है, और टिप टिप। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है। तो ये ऑप्शन इसका सही आंसर। इसका अगला क्वेश्चन आपका है वो है धान की भूसी का प्रतिशत अनुमानित कितना होता है। ये पुटपलेसी द्वारा जो है चकबंदी में प्रश्न पूछा है। ठीक है, चकबंदी लेख पालें पिछली बार। तो धान में भूसी का प्रतिशत अनुमानित कितना होता है। तो इसका जो सही आंसर आपका हो जाएगा वो हो जाएगा ए ऑप्शन 20%। तो जब मैं आपको यहाँ पे और कुछ चीज़ बता देता हूँ, जैसे धान में भूसी का प्रतिशत 20 से 22% रहता है। अगर धान की हम जैसे चावल की अगर हम बात करेंगे तो यहाँ पे 70 से लेकर 72% आसपास रहता है। ठीक है, और तो आपको ये पता होनी चाहिए। अगला क्वेश्चन आपका है पूसा रसराज किसकी उन्नत फसल है। तो ऑप्शन नीचे है खीरा, टमाटर, तरबूज और खरबूज। इसका सही आंसर आपका हो जाएगा वो हो जाएगा खरबूजा। खरबूजा की जो है ये एक किस्म है पूसा रसराज। जैसा कि मैं एक चीज़ और आपको बता दूं कि गेहूँ हो, चाहे गेहूँ हो, ठीक है, बाजरा है आपका, चावल है, इनकी जो आपकी फसल जो किस्म है वो आपको सारी पता होनी चाहिए। अगला क्वेश्चन आपका है जैसा कि भारत में आमों का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कौन सा है। यहाँ पर राज्य की बात हो रही है तो इसका सही आंसर आपका हो जाएगा उत्तर प्रदेश। ठीक है, अगला क्वेश्चन है आपका है जो वेरी इंपोर्टेंट, जावो ग्रामीण खेती करने का तरीका कहाँ विद्यमान है। तो इसका सही आंसर आपका हो जाएगा अब वो हो जाएगा आपका नागालैंड में। तो जावो जो ग्रामीण खेती है वो नागालैंड में होती है, जैसा कि मैं आपको बता दूं। और जावो का अर्थ होता है वहाँ की स्थानीय भाषा में वो होता है पानी का प्रबंध। क्या होता है, पानी का प्रबंध होता है। ठीक है, ध्यान रखना। और इसे एक नाम से और जाना जाता है रूजा। ठीक है, इसे भी आपको ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन आपका है निम्नलिखित में से कौन सा दुनिया का सबसे बड़ा ट्रैक्टर बाजार रहा है। यही प्रश्न रिपीट पहले द्वारा पूछा गया। तो इसका सही आंसर आपका हो जाएगा वो हो जाएगा भारत। और भारत में जैसा मैं आपको बता दूं होशियारपुर ध्यान रखिएगा, ये है आपका पंजाब में। कहाँ है आपका, ये पंजाब में है। यहाँ पे जो है दुनिया का सबसे बड़ा जो है ट्रैक्टर प्लांट है, जैसा आपको बता दें मैं। ठीक है, होशियारपुर। अगला क्वेश्चन आपका है वो है मूर्ति अपनी मांग का सर्जन स्वयं करती है, यह किसका कथन है। तो इसका सही आंसर आपका हो जाएगा अब वो हो जाएगा सी ऑप्शन जॉन बेप्टिस्ट। अगला क्वेश्चन है राष्ट्रीय सरसों अनुसंधान केंद्र कहाँ है। ऑप्शन है नागौर, अलवर, भरतपुर और लखनऊ। तो इसका सही आंसर आपका हो जाएगा वो हो जाएगा आपका भरतपुर, राजस्थान। ठीक है, भरतपुर कहाँ है, राजस्थान। अगला क्वेश्चन आपका है जो वेरी इंपोर्टेंट है, राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन शुरू हुआ था। ऑप्शन है 2005, 2008, 2009, 2014। तो इसका जो सही आंसर आपका हो जाएगा अब हो जाएगा ए ऑप्शन 2005। ठीक है, 12 अप्रैल, हम डेट की बात करेंगे तो 12 अप्रैल 2005 को इसकी शुरुआत की गई थी। अगला क्वेश्चन आपका भारत में साग भाजी कहाँ स्थित है। तो ऑप्शन आप नीचे देख सकते हैं। तो इसका सही आंसर आपका हो जाएगा वाराणसी। ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। प्रश्न कई बार पीसीएस में कई बार प्रश्न परीक्षा में पूछा गया है, यूपी पीसीएस की बात करें हम तो। अगला क्वेश्चन है उत्तर प्रदेश में अधिकतम क्षेत्रफल वाला जनपद कौन सा है, ये आपको पता होगा। तो ऑप्शन नीचे आप देख सकते हैं, पढ़ सकते हैं। तो इसका जो सही आंसर आपका हो जाएगा क्या हो जाएगा, बी ऑप्शन लखीमपुर खीरी। ठीक है, ध्यान रखिएगा, क्षेत्रफल में सबसे बड़ा है। उसके बाद हम बात करेंगे तो सोनभद्र। ठीक है, ये भी प्रश्न एक बार परीक्षा में पूछा गया था कि ऑप्शन में जो है लखीमपुर खीरी नहीं था और सोनभद्र था। निम्नलिखित में से लिख देता कि निम्नलिखित में से किस जिले में जो है क्षेत्रफल सबसे अधिक है, तो वहाँ सोनभद्र आपको देखने को मिल जाएगा। ये मैं क्वेश्चन बात कर रहा हूँ पीसीएस लेवल की। ठीक है, दूसरा तो आपका सोनभद्र हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है आपका वो हो जाएगा जनगणना 2011 के अनुसार सबसे कम जनसंख्या वाला जिला कौन सा है।
तो इसके आंसर आपको पता होगा, तो इसका सही आंसर आपका हो जाएगा, क्या हो जाएगा, महुआ। जो महुआ जिला है इसकी जो जनसंख्या 2011 के अनुसार सबसे कम है। उत्तर प्रदेश जिले की हम बात कर रहे हैं यहाँ पे। अगला क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश में विक्रय अधिशेष अधिकतम किस जो है फसल का रहता है? तो इसका जो सही आंसर आपका हो जाएगा वो हो जाएगा गेहूँ। और जैसा कि मैं आपको बता दूं, उत्तर प्रदेश में जो है सबसे ज़्यादा गेहूँ होता है, ठीक है। और हेक्टेयर की हम उत्पादन की बात करेंगे तो पंजाब हो जाएगा, ठीक है। तो ये आपको ध्यान रखना, ये सही प्रश्न परीक्षा में पूछे जाते हैं। अगला क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश में उगाई गई निम्न फसलों में से किस की अवधि न्यूनतम होती है? मतलब कम समय में कौन सी फसल तैयार हो जाती है, उसका कहने का मतलब ये है। तो उसका जो सही आंसर आपका हो जाएगा, अब वो हो जाएगा मूंग की खेती, ठीक है, डी ऑप्शन। अगला क्वेश्चन आपका है, वो है भारतवर्ष में प्रथम कृषि विश्वविद्यालय की स्थापना की गई थी। ये प्रश्न बहुत ज़्यादा परीक्षा में प्रश्न पूछा जाता है, जिसका आंसर आपको पता होगा। तो इसका सही आंसर आपका हो जाएगा, वो हो जाएगा डी ऑप्शन, पंतनगर, उत्तर प्रदेश। अगला क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक वर्षा का क्षेत्र कौन सा है? ऑप्शन है तराई क्षेत्र, पूर्व गंगा मैदान, मध्य गंगा मैदान और ब्रज क्षेत्र। तो इसका सही आंसर आपका हो जाएगा, कौन सा हो जाएगा, तराई क्षेत्र में सर्वाधिक वर्षा होती है। अगला क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश में किस जिले में सबसे कम वर्षा होती है? यहाँ पे कम वर्षा जिले की बात हो रही है, ठीक है, ध्यान रखना। तो ये प्रश्न कई बार परीक्षा में पूछा गया है, तो ऑप्शन नीचे देख सकते हैं। तो इसका सही आंसर आपका हो जाएगा मथुरा। मथुरा में सबसे कम वर्षा होती है। एक चीज़ यहाँ पर ध्यान और रखना है, कभी कभी मथुरा ना आंसर में दे करके आगरा दे देता है, ठीक है। मथुरा ऑप्शन नहीं मिलेगा, आगरा मिल जाएगा, तो आपका आंसर आगरा हो जाता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, निम्न जिलों में क्षेत्रफल में सबसे छोटा है? यहाँ पे निम्नलिखित से बात हो रही है, ठीक है। यहाँ पूरे उत्तर प्रदेश सभी जिलों में बात नहीं हो रही, यहाँ पे निम्न में से ये जो जिले दिए हुए हैं इनमें सबसे छोटा क्षेत्रफल किसका है, सबसे कम? तो इसका सही आंसर आपका हो जाएगा, वो हो जाएगा वाराणसी, डी ऑप्शन। अगला क्वेश्चन आपका जो है वो है, निम्न में सर्वाधिक कार्बोहाइड्रेट किसमें पाया जाता है? तो ऑप्शन आपके हैं गेहूँ, चावल, मक्का, बाजरा। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा सी ऑप्शन, मक्का में जो है सर्वाधिक जो कार्बोहाइड्रेट है वो पाई जाती है। अगला क्वेश्चन है, वो आपका अन्न भंडारण हेतु अन्न में नमी की कितनी प्रतिशत मात्रा संतुलित की गई है, ठीक है। तो यहाँ पे क्वेश्चन में थोड़ी मिस्टेक से हुई है, अन्न भंडारण हेतु, यहाँ पे तो शायद यहाँ पे अन्य नहीं होगा, यहाँ पे जो अन्न भंडारण हेतु जो नमी की जो कितनी प्रतिशत मात्रा है वो पूछी गई है, तो अन्य यहाँ पे कुछ एक्स्ट्रा लग गया, ठीक है, तो माफ़ करिएगा। तो इसका जो सही आंसर आपका हो जाएगा, अब वो हो जाएगा बी ऑप्शन, 12 से कम होनी चाहिए नमी। अगला क्वेश्चन आपका वो है, किस राज्य की कृषि नीति में कृषि को उद्योग का दर्जा प्रदान किया गया है? तो यहाँ पे वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो इसका सही आंसर आपका हो जाएगा, अब वो हो जाएगा महाराष्ट्र, ए ऑप्शन। अगला क्वेश्चन है, वीडियो का अंतिम प्रश्न है, ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड योजना कब प्रारंभ की गई थी? ये भी प्रश्न यूपी SSSB द्वारा 2 बार परीक्षा में पूछा गया है। तो ऑप्शन आप नीचे देख सकते हैं। तो इसका जो सही आंसर आपका हो जाएगा, अब वो हो जाएगा 2001 में जो है ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड की जो है योजना चालू हुई थी ये। और जैसा कि बता दूं, आज की वीडियो आपको कैसी लगी हमें ज़रूर बताइए, और 50 प्रश्नों में आपके कितने प्रश्नों के जवाब सही गए ये हमें कमेंट में ज़रूर बताइए। वीडियो आपको पसंद आई तो एक बार लाइक और शेयर ज़रूर करिएगा। वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।